हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? मजे कर रहे हैं? इंप्रूवमेंट कुछ आ रहा है भैया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थ्योरेटिकल बेस और मजबूत करो, एक आध बार उसको और पढ़ो और वॉइस रिकॉर्डर में थोड़ा और सुनो। चलिए, जो मैंने थ्योरेटिकल बेस बनाया उसको और री स्ट्रेंथन करते हैं। और आज बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है ना? चलिए, तो आज क्या कवर कर रहे हैं सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके क्वेश्चंस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जहां तक ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। आज मैं उस पर कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, बिकॉज बोर्ड में इस तरीके के सवाल बहुत आ रहे हैं। देखिए भाई बेटा, याद रखना, अकाउंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मसल्स मेमोरी। अकाउंट्स मसल मेमोरी का सब्जेक्ट है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। आप सिर्फ ये सोचें कि हमने सुन लिया है, हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन ली है, वीडियो देख लिया। बेटा, देखने और सुनने से अकाउंट और मैथ्स नहीं आती बच्चा। अकाउंट और मैथ्स सिर्फ करने से आती है। आप सुनोगे भूल जाओगे, देखोगे भूल जाओगे, करोगे मसल मेमोरी पे सब्जेक्ट आ जाएगा और आप बहुत अच्छा करेंगे। चलो बेटा, इसी के साथ आज कवर कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बच्चा मैंने क्या बताया था आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था बच्चा? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बेटा आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब ये पार्टनरशिप डीड में है। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर यदि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड में यदि कुछ नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो याद रखना बेटा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। याद रहेगा गॉड सर? अच्छा गॉड सर, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो दिया है तो क्या होगा? यदि बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया है और कुछ मेंशन नहीं है, तो मैंने क्या बताया था बेटा? यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इज इट क्लियर? बट साइलेंट इस बात पर है कि उसे मानना क्या है, कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो पार्टनरशिप डीड बनाई गई है बेटा, और उसमें लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बट बेटा, एक चीज मेंशन नहीं है कि इसे चार्ज मानना है कि इसे एप्रोप्रिएशन। तो याद रखना बेटा, यदि मेंशन नहीं है तो आप इसे एप्रोप्रिएशन मानोगे। एप्रोप्रिएशन मानने का मतलब बेटा, यदि लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यदि सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और यदि प्रॉफिट कम पड़ गया भैया, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना है लेकिन बेटा बच्चा प्रॉफिट कम पड़ गया है, तो फिर हम कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ओके। और सर, तीसरी सिचुएशन है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बस क्या लिखा? एज अ चार्ज। एज अ चार्ज का मतलब बच्चा क्या होता है? एज अ चार्ज का मतलब होता है irrespective of the profit and loss, interest on capital will be allowed. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। बेटा, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है तो बच्चा किस अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर बच्चा लिख दिया गया कि इसे चार्ज मानना है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस देना है, मतलब भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मस्ट है, तो बेटा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, किस अकाउंट में दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चा क्या है? एप्रोप्रिएशन, तो किस अकाउंट में दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यदि ये चार्ज है, मतलब मस्ट है, मतलब ये रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस देना है, तो बेटा फिर इसे कहां दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है?
तो बेटा ये बात मैं पहले ही एड्रेस कर चुका हूं प्रिसाइजली। यदि पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो बच्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दीजिएगा। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट बेटा ये नहीं बताया है कि इसे चार्ज मानना है कि एप्रोप्रिएशन, तो बेटा याद रखना इसे एप्रोप्रिएशन मानना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है बेटा होगा तो पूरा देंगे, कम है कम देंगे, नहीं है नहीं देंगे। यदि बेटा तीसरी सिचुएशन हो सकती है व्हेन इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज अ चार्ज, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस देना है, तो बेटा फिर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा। चाहे आपके पास प्रॉफिट हो तब भी पूरा दोगे, लॉस है तब भी पूरा दोगे, कम प्रॉफिट है तब भी पूरा दोगे। क्यों? क्योंकि हम उसे क्या मान रहे हैं? चार्ज। याद रखना बेटा, फिर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है और चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। आइए इस बात को आप प्रैक्टिकली सीखते हैं। बेटा केस नंबर 1, एक्स X and Y are partners शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। बेटा कौन कौन पार्टनर है बेटा? एक्स और वाई। किस रेशियो में बेटा प्रॉफिट बांट रहे हैं? 2:1। एंड बेटा कितनी कितनी कैपिटल लगाई है बेटा? एक्स ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं और वाई ने 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं। तो बेटा कौन कौन पार्टनर है बेटा? एक्स और वाई। इनके रेशियोज क्या है बेटा? 2:1। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है बेटा? 2:1। एक्स ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है और वाई ने 50,000 रुपए बिजनेस में लगाया बेटा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब आपको बेटा डिफरेंट कंडीशंस में ट्रीटमेंट करना है। पहली कंडीशन, इज इट क्लियर बेटा? पहली कंडीशन क्या है? इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कुछ नहीं दिया है, बताओ बेटा विच लॉ विल अप्लाई? यदि डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। और वो क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो फिर क्या करें बताइए बेटा? प्रॉफिट कितना है बेटा? आगे लिखा है। और बेटा प्रॉफिट कितना है बेटा? 30,000। छोटा सा कौन सा अकाउंट बनाओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। इज इट क्लियर? कितना प्रॉफिट है? या भाई आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही बांट दो। तो चलिए सर, कितना प्रॉफिट है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बच्चा? बाई प्रॉफिट कितना है बच्चा? 30,000 है। कितना है? 30,000 है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बेटा देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। बेटा डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो ये जो 30,000 रुपए है बच्चा किस किस में बांट देंगे? एक्स और वाई में। किस रेशियो में बांट देंगे बेटा? इसको बेटा हम 2:1 में बांट देंगे। 30,000 को बेटा 2:1 में बांटोगे तो 30,000 इंटू 2/3 और 30,000 इंटू 1/3 बेटा x विल गेट 20,000 एंड y विल गेट 10,000। तो बताइए बेटा इन दी पहले केस में क्या है कि डीड में नहीं दिया है। अच्छा डीड में ना दिया हो तो जो प्रॉफिट कमाया है बेटा बांट बूट के खत्म करो। किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उन्हें क्या करो? बांट कर खत्म करो। तो पहली सिचुएशन आई बेटा, यदि डीड में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र नहीं है तो बेटा जो आपने 30,000 कमाया एक्स और वाई में, जो भी उनकी रेशियोज हैं दैट इज 2:1, बांट कर इसे खत्म करिए। एक्स विल गेट 20,000 इन द वाई विल गेट 10,000। बेटा सिचुएशन 2, बेटा देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। देयर इज अ प्रोविजन मतलब एग्रीमेंट में दिया है, डीड में दिया है कि कैपिटल पर किस रेट से इंटरेस्ट देना है? 10% पर एनुम। इज इट क्लियर? और ये सब कुछ डीड में दिया है। एंड
बिजनेस को क्या है बच्चा, लॉस है। क्या है, लॉस है। बताओ बेटा, डीड में दिया है तो क्या मस्ट है? सर कुछ नहीं है तो ये एप्रोप्रिएशन माना जाता है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, कम है तो कम देंगे, और इस कंडीशन में क्या है बच्चा, लॉस है। क्या है, लॉस है। तो बताओ बेटा ये कौन सा अकाउंट है? गॉड सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बेटा बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस है? 30,000। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस होने पे दिया जाता है? नहीं गॉड सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देंगे व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो पूरा दे दो, कम है तो कम दे दो। और बेटा यहां तो लॉस है, तो बेटा लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो गॉड सर इस 30,000 का क्या करें? बेटा ये लॉस है। इज इट क्लियर? ये एक्स कैपिटल अकाउंट और बाई वाइज कैपिटल अकाउंट में बेटा बांट दो। इस रेशियो में बांट दो बेटा। क्या इनके रेशियोज हैं बेटा? आप जानते हैं बेटा ऊपर वाले ही रेशियो, देखो बेटा इनके रेशियोज याद रखना बेटा। रेशियो क्या है? 2:1। क्या है बेटा? 2:1। तो बेटा 30,000 को किस रेशियो में बांट दो? बेटा 30,000 का 2/3 बेटा एक्स को दे दो, दैट इज 20,000, और 30,000 का बेटा 1/3 वाई को दे दो, दैट इज 10,000। तो रूल बना बेटा, चाहे डीड में लिखा हो इंटरेस्ट देना है, लेकिन बेटा लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओके गॉड सर। सर कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, इफ देर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखा है देर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये प्रोविजन कहां है बेटा? डीड में है कि किस रेट से इंटरेस्ट देना बेटा? 10% की रेट से इंटरेस्ट देना है। और बेटा प्रॉफिट कितना है? 30,000। बेटा पहले ये पता लगा लो प्रॉफिट पर्याप्त है या नहीं है। तो बेटा ये बताओ एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई है बेटा? एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई है? बेटा एक्स ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है बेटा? 1 लाख। कितना लगाया बेटा? 1 लाख। तो बताओ बेटा, और वाई ने कितना लगाया है? 50,000। तो दोनों की कैपिटल कितनी है बेटा? 1 लाख और 50,000। तो पहले देख लें कि बेटा क्या स्थिति बनती है। तो बताओ बेटा, डीड में दिया है, क्या दिया है कि कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट देना है। तो पहले बताओ बेटा एक्स की कैपिटल क्या है? गॉड सर 1 लाख है। किस रेट से इंटरेस्ट देना है? 10%। तो बताओ बेटा एक्स को कितना देना है? 10,000। कितना देना है? 10,000। एक्स को कितना देना है? 10,000। और बेटा वाई की कैपिटल क्या है बेटा? 50,000. Y's capital is 50,000 and the rate of interest is 10%. So how much will give interest on capital to Y? That is 50,000. That is 5,000। तो बताओ बेटा x को कितना इंटरेस्ट देना है? y 10,000। y को कितना देना है बेटा? 5,000। और बेटा प्रॉफिट कितना है? 30,000। मतलब प्रॉफिट पर्याप्त है इंटरेस्ट देने के लिए। तो क्या करें गॉड सर? अरे बेटा बनाओ एक छोटा सा अकाउंट। क्या नाम है उसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अच्छा गॉड सर बना लिया। फॉर्मेट तो बेटा मैं आपको करा चुका हूं, यू ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड। इज इट क्लियर? इसकी शुरुआत करो बेटा किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से, जो कितना गिवन है बेटा? 30,000 गिवन है। ओके बेटा, अब बताओ किसको इंटरेस्ट देना है? इज इट क्लियर? किसको इंटरेस्ट देना है? गॉड सर एक्स को और वाई को। एक्स को कितना देना है? 10,000। और वाई को कितना देना है? 10,000। बेटा दे दो बच्चा, दे दो इन्हें 10 और इन्हें 5 दे दो, बिकॉज प्रॉफिट कितना है? 30,000 है, तो बेटा पूरा देंगे बेटा। इज इट क्लियर? अब बताइए 30,000 प्रॉफिट था, 15,000 इंटरेस्ट दे दिया, तो बताओ बेटा हमारा कितना प्रॉफिट बचा? गॉड सर 15,000 बचा। ये बेटा किस में बांट देंगे? एक्स और वाई में। किस रेशियो में बांट देंगे? बेटा आपको तो पता ही है रेशियो ऑलरेडी कितना है। रेशियो क्या है? 2:1 है। रेशियो कितना है बेटा? 2:1। तो ये जो बेटा प्रॉफिट है ये किस रेशियो में बांट देंगे? 2:1 में। तो बेटा 15,000 को बांट दो बेटा 15,000 इंटू
2/3, एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा बेटा? 10,000 और 15,000 इंटू 1/3, इनको कितना मिलेगा? 5,000। कितना मिलेगा? 5,000। तो बताओ बेटा, डीड में लिखा था लेकिन लॉस था तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। बेटा डीड में लिखा था और कितना इंटरेस्ट देना था? 15,000, और प्रॉफिट अपना ऑलरेडी कितना था? 30,000। मैंने कहा बच्चा घबराओ नहीं, प्रॉफिट है तो तुम्हें पूरा देंगे, और जो 15,000 बेटा बचेगा उसे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिविजिबल। ये किस किस में बांट देंगे? एक्स और वाई में बांट देंगे। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट सिचुएशन। If there is a provision, मतलब बेटा अगेन डीड में दिया है। क्या दिया है? पार्टनरशिप डीड में दिया है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनुम। बट बेटा प्रॉफिट कितना है? 9,000। कितना है बच्चा? 9,000। बताओ बेटा एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई? गॉड सर 1 लाख लगाई है। वाई ने कितनी लगाई है? गॉड सर 50,000 लगाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। मतलब एक्स को कितना देना है? 10,000 देना है। और वाई को कितना देना है? वाई को कितना देना है? 10%। बताओ बेटा 50,000 का 10% बच्चा इन्हें कितना देना है? 5,000। तो बताओ बेटा एक्स को कितना इंटरेस्ट का हमने एश्योरेंस दिया है। हमने एक्स से कहा है कि भाई हम तुम्हें 1 लाख की कैपिटल है 10,000 देंगे, और वाई की कैपिटल 50,000 है तो हमने कहा कितना देंगे? 5,000। भैया दोनों को मिला के कितना देना है? 15,000। लेकिन बेटा क्या करें, हमारा बेटा प्रॉफिट सिर्फ कितना है? 9,000। मैंने कहा था जितनी चादर होगी उतना पैर पसारेंगे। भैया कितना है? तो बताइए, ये बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? गॉड सर 9,000 है। बताइए 9,000 प्रॉफिट है और ये लोग मांग कितना रहे हैं? 10,000 और 5,000। सर जी जो ये मांग रहे हैं इसका रेशियो क्या है? गॉड सर 2:1 है। क्या है? 2:1 है। बताइए एक्स की लायबिलिटी कितनी है? 10,000। वाई की लायबिलिटी कितनी है? 5,000। तो बताओ बेटा लायबिलिटी का रेशियो क्या है बेटा? जो दोनों मांग रहे हैं उसका रेशियो क्या है? गॉड सर ये मांग रहा है 10,000, ये मांग रहा है 5,000, दोनों की लायबिलिटी का रेशियो क्या है? 2:1 है। तो बेटा हम क्या कहेंगे? भैया हम तुम्हें 10 और 5 15 नहीं दे पाएंगे, 10 और 5 15 नहीं दे पाएंगे। हमारे पास प्रॉफिट 9,000 है भैया, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है जितना है उतना ही दे पाएंगे। 9,000 है भैया, 9,000 दे पाएंगे। मिस्टर एक्स आप 10,000 मांग रहे हो और मिस्टर वाई आप 5,000 मांग रहे हैं। आप दोनों की लायबिलिटी का रेशियो क्या है भैया? 2:1। तो मिस्टर एक्स और वाई हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देंगे, लेकिन कितना देंगे? कितना देंगे? कितना देंगे? 9,000 देंगे। किस रेशियो में देंगे? लायबिलिटी के रेशियो में देंगे। तो बोलो बेटा 9,000 इंटू 2/3, एक्स को कितना देंगे? 6,000, और 9,000 इंटू 1/3 बेटा इन्हें कितना देंगे? 3,000। तो बेटा ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हमारा प्रॉफिट 9,000 हो और ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएशन है और हम 9,000 से 15,000 कहां देंगे? अरे मेरी चादर ही 9,000 है तो हम पैर भी 9,000 पसार सकते हैं। 9,000 को हम किस रेशियो में देंगे? दूसरा बेटा भूलना नहीं, किस रेशियो में? जब प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो किस रेशियो में बांटा जाता है? आंसर इज जब प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो बच्चा लायबिलिटी के रेशियो में बांटा जाता है। लायबिलिटी के रेशियो में बांटा जाता है। बोलो बेटा क्लियर? क्लियर बेटा। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए बेटा अगला केस है, ध्यान से देखना बच्चा। If there is a provision for interest on capital, बेटा हमने पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन बना रखा है। पार्टनरशिप डीड में क्या बना रखा है? प्रॉफिट। लेकिन बेटा एक बात हाईलाइट कर रखी है, इफ देयर इज अ लॉस। भैया जी हम इंटरेस्ट क्या लिख रखा है? इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनुम इन द पार्टनरशिप डीड, इवन इफ चाहे बिजनेस को क्या हो, इवन इफ देयर इज अ लॉस, टू द फर्म
तो बताओ बेटा, और इसे क्या मानना है? चार्ज मानना है। क्या मानना है? चार्ज। मतलब मैंने डीड में मे को मस्ट बना दिया। मे को क्या बना दिया? मस्ट बना दिया कि चाहे बिजनेस को लॉस हो लेकिन हम भैया तुम्हें पूरा देंगे। बताइए बच्चा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया जो खर्चे मस्ट होते हैं वो कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? और सर वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में जाता है, लेकिन यदि मस्ट है तो, यदि मस्ट है बच्चा तो फिर ये कहां जाएगा? जो खर्चे मस्ट होते हैं, इज इट क्लियर, या चार्ज होते हैं, वो खर्चे कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखना बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मत लिख दीजिएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यदि ये चार्ज है या मस्ट है या लॉस होने के बावजूद भी देना है तो आप इसको वहां मत लिख दीजिएगा। ओके गॉड सर। तो बताओ बेटा, प्रॉफिट कितना है? 9,000 है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? गॉड सर 9,000 है। बताओ एक्स की कैपिटल कितनी थी? गॉड सर याद हो गई है, एक्स की कैपिटल 1,00,000 थी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% है, तो एक्स को कितना इंटरेस्ट बनता है? 10,000। वाई की कैपिटल कितनी है? 50,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%, उसको कितना देना है? 5,000। अब बताइए क्या 9,000 देंगे? नहीं गॉड सर, इट इज मस्ट, इट इज चार्ज। आपने गारंटी दे दी है पार्टनर्स को कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो लेकिन हम उन्हें पूरा देंगे। क्या लिख दिया? देयर इज अ लॉस टू द फर्म, इवन इफ देयर इज अ लॉस टू द फर्म, या आपने उसको क्या बना दिया है? चार्ज। तो भाई साहब चाहे प्रॉफिट 9,000 बना रहे लेकिन भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी पड़ेगी? गॉड सर एक्स को उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी बनती है, दैट इज 10,000। और वाई को भी कितनी देनी पड़ेगी? 5,000। इससे क्या हुआ बताइए? हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 9,000, बट हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 15,000। बताइए इससे क्या हुआ? लॉस कितना आ गया? 6,000। कितना आ गया? 6,000। और बेटा बताओ ये लॉस किस में बटेगा? पार्टनर्स में। किस में बटेगा? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? इन द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। बताओ बेटा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चा? वैसे तो आपको याद है, फिर भी मैं बार बार दिखा दे रहा हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 2:1 है। तो बेटा इस कंडीशन में जो भी लॉस है बच्चा, तो जो ये लॉस है 6,000 का, किस रेशियो में बटेगा? एक्स और वाई में। एक्स और वाई में 2/3 बेटा एक्स को मिलेगा और 1/3 किसको मिलेगा? वाई को। तो एक्स के हिस्से का लॉस होगा 4,000 और वाई के हिस्से का लॉस कितना होगा? 2,000। एक्स को मिलेगा 4,000 और वाई को कितना मिलेगा? 2,000। बोलो भैया जी, क्लियर? तो 5 कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर हो सकती हैं या एप्रोप्रिएशन को लेकर हो सकती हैं, विच आई हैव थॉरली कवर्ड। तो बेटा अपने गौड़ बाबा का मंत्र एप्रोप्रिएशन को लेके क्या याद कर लो? नो प्रॉफिट नो एप्रोप्रिएशन, लेस प्रॉफिट लेस एप्रोप्रिएशन, सफिशिएंट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन एज अग्रीड अपॉन। दिस इज अ गौड़ बाबा मंत्र। चलिए भैया जी, अब आइए भैया, पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है। गॉड सर आप ये बता चुके हैं। यस बेटा बता चुके हैं। पार्टनर्स को 3 चीजें यूजुअली एज एन एप्रोप्रिएशन दी जाती हैं, जिनको मैंने आपको याद कराया था। ISC। क्या? ISC। I stands for interest on capital, which I have already covered. S means salary, C means कमीशन। तो बेटा बताइए पार्टनर्स को क्या क्या देना पड़ता है रिगार्डिंग भैया सैलरी और कमीशन? बताओ बेटा पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना, इट इज मे और इट इज मस्ट? गॉड सर इट इज मे, इट इज एन एप्रोप्रिएशन, इट इज मे, इट इज एन एप्रोप्रिएशन। तो बताओ ये क्या है बेटा? ये मे है। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन है। मतलब पैसा होगा, फर्म के पास प्रॉफिट होगा, फर्म सैलरी और कमीशन देगी। कम होगा, कम देगी। नहीं है, नहीं देगी।
बोलो। अच्छा गौर सर, अब एक ऐसा पॉइंट बना दो जिसमें इंटरेस्ट और सैलरी दोनों हो और प्रॉफिट कम पड़ जाए। प्रॉफिट क्या पड़ जाए? कम। वैसे मैंने ये बात कवर की है प्रीवियस लेक्चर्स में, बट एक बार और हाईलाइट कर दे रहा हूं। चलिए बेटा माना एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। बेटा एक्स इज एन एक्टिव पार्टनर। एक्स इज एन एक्टिव पार्टनर बेटा, और उसने कितनी बेटा, एक्स इज एन एक्टिव पार्टनर और उसको एक्स एक्टिव पार्टनर है बेटा। इज इट क्लियर? और बेटा उससे कहा गया मिस्टर एक्स को कि मिस्टर एक्स आप एक्टिवली काम कर रहे हैं तो हम आपको 9,000 रुपए सैलरी देंगे। हम आपको ईयरली कितनी सैलरी देंगे? तो बोलो बेटा एक्स इज एन एक्टिव पार्टनर और ये तय हुआ मिस्टर एक्स आपको कितनी सैलरी देंगे? 9,000 रुपए सैलरी देंगे, ईयरली सैलरी देंगे। ठीक है सर। वाई इज अ स्लीपिंग पार्टनर। वाई इज अ स्लीपिंग पार्टनर। इज इट क्लियर? स्लीपिंग पार्टनर बेटा आप जानते हैं ये कैपिटल वैपिटल नहीं लगा, ये स्लीपिंग पार्टनर पैसे लगा देते हैं ये, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। और बेटा इन्होंने 2 लाख रुपए कैपिटल लगा दी और इस पर यह तय हुआ कि इन्हें 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब इनको 6% रेट तय हुआ है, दैट इज 12,000। तो बेटा बताओ कौन कौन पार्टनर है एक्स और वाई? एक्स इज ए एक्टिव पार्टनर जिसे 9,000 एज अ सैलरी देना तय हुआ है, और वाई इज अ स्लीपिंग पार्टनर जिसको कैपिटल पर क्या 12,000 क्या तय हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तय हुआ है। ओके, सो दोनों को मिलाकर बेटा इन्हें 9,000 देना है और इन्हें 12,000 देना है। बताओ बेटा 9,000 और 12,000 बेटा यदि मैं मिला दूं तो दोनों को कितना देना है? 21,000। कितना देना बेटा? 21,000 देना है। बच्चा बोलो लेकिन क्या करें बेटा, प्रॉफिट सिर्फ कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? बोले 14,000 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 14,000। बेटा हमने इनको सैलरी कितनी बोल रखी है बेटा? 9,000। और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रखा है? 12,000 रुपए। कितना बोल रखा है? 12,000। बेटा हमने इनको कितना बोल रखा है? 21,000 रुपीज। लेकिन बेटा क्या करें, हमारे पास प्रॉफिट 14,000 है। कितना बेटा? 14,000। तो बताओ बेटा क्या एक्स को 9,000 सैलरी और वाई को 12,000 इंटरेस्ट देना पॉसिबल है बेटा? नहीं गॉड सर, नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ कितना है? 14,000 है। तो बताओ बेटा एक्स और वाई को कितना दिया जाएगा? तो बताओ बेटा एक्स को कितना देना है? गॉड सर एक्स को 9,000 देना है और वाई को कितना देना है? 12,000। दोनों की लायबिलिटी का रेशियो क्या है बेटा? लायबिलिटी का रेशियो क्या है बेटा? लायबिलिटी का रेशियो ये 3 से काट दो तो ये 3 आएगा और ये क्या आएगा? 4। तो बताओ दोनों के मांगने का रेशियो क्या है बेटा? 3:4। क्या है बेटा? 3:4। मतलब हमारे पास हम इनको किस रेशियो में दे सकते हैं? 3:4 में। तो बताओ बेटा टोटल प्रॉफिट कितना है? 14,000। बेटा ये एक्स और वाई में किस रेशियो में बटेगा बेटा? 3:4 में। एक्स को कितना मिलेगा बेटा? 3/7 और y को क्या मिलेगा? 14,000 इंटू 4/7। ये किसको मिलेगा बेटा? y को। इस तरीके से x को टोटल कितना मिलेगा? दैट इज 6,000 और y को कितना मिलेगा? दैट इज 8,000। तो बेटा बताइए कौन कौन पार्टनर था बेटा? एक्स एंड वाई पार्टनर्स था। एक्ट इज एक्टिव पार्टनर और उसको तय हुआ है कि उसे 9,000 रुपए ईयरली सैलरी दी जाएगी। वाई इज अ स्लीपिंग पार्टनर, इसने 2 लाख कैपिटल लगाई, इससे कहा था 6% इंटरेस्ट देंगे। कितना इंटरेस्ट देंगे? 12,000। यार दोनों को मिलाकर देना कितना है? 21,000। लेकिन बेटा बिजनेस को प्रॉफिट सिर्फ कितना हुआ है? 14,000। तो बेटा बताइए जितनी चादर है उतना ही पैर पसारेंगे, जितना प्रॉफिट है उतना देंगे। तो बताइए बेटा इनको 9,000 देना और इनको 12,000
देना है। बताइए दोनों की लायबिलिटी का क्या रेशियो है बेटा, इन्हें 9,000 देना है और इन्हें 12,000 देना है, दोनों की लायबिलिटी का रेशियो क्या है सर? 3:4 है। तो बताओ बेटा 14,000 रुपीज किस रेशियो में बांटे जाएंगे? 3:4 में 3/7 will go to X, that is 6,000, and 4/7 will go to Y, that is 8,000। इस तरीके से बेटा प्रॉफिट कम होने पर सैलरी और इंटरेस्ट पूरा देना संभव नहीं है, जितना है उतना ही दिया जाएगा। गौड सर सैलरी की तो बात हो गई, अब गौड सर थोड़ा कमीशन पे भी बात कर लीजिए। अगेन बेटा कमीशन क्या है? कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने कहा ही है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाता है, और यदि डीड में है तो उतना दिया जाता है जितना प्रॉफिट है, और यदि लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कमीशन वगैरह नहीं दिया जाता। जी गौड सर याद है, आप थोड़ी कवर कर चुके हैं, तो बताइए गौड सर अब कमीशन के बारे में बताइए। इफ कमीशन इज चार्ज, कमीशन यदि प्रॉफिट पे दिया जा रहा है, किस पे दिया जा रहा है? प्रॉफिट पर। और क्या लिखा है? बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग मतलब बेटा कमीशन किस प्रॉफिट पर देना है? जो कमीशन से पहले है, मतलब कमीशन किस प्रॉफिट पर देना है? जो कमीशन से पहले है। तो बेटा आप प्रॉफिट को क्या करिएगा बेटा? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 कर दीजिएगा, प्रॉफिट अपॉन रेट अपॉन 100। लेकिन बेटा कभी कभी भाषा बदल दी जाती है, कहते हैं कमीशन इज चार्ज ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट कमीशन देना है प्रॉफिट पर, और कौन सा प्रॉफिट? जो कमीशन के बाद होगा, कमीशन के बाद होगा। तो बताओ बेटा जब जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल, जो प्रॉफिट है यदि बिफोर चार्जिंग है तो क्या करेंगे? रेट अपॉन 100। और यदि सवाल में लिखा है कि कमीशन उस प्रॉफिट पर देना है जो कमीशन के बाद है, तो बेटा क्या करिएगा? जो भी कमीशन है बेटा, कमीशन प्लस 100 अपॉन रेट ऑफ कमीशन कर दीजिएगा। मतलब यदि 10% है बच्चा तो क्या कर दीजिएगा? 10 अपॉन 100 प्लस 10 मतलब 10 अपॉन 110 कर दीजिएगा। यदि गॉड सर यदि 5% है तो बेटा क्या कर दीजिएगा? और क्या वर्ड लगा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 5 अपॉन 100 प्लस 5 दैट इज 5 अपॉन 105 कर देना। अच्छा गॉड सर यदि 8% हो और लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या कर देना? 8 अपॉन 100 प्लस 8, तो क्या कर देना? 8 अपॉन 108, 8 अपॉन 108 कर देना। तो याद रखना बेटा स्पीड बढ़ाने के लिए यदि कभी भी कमीशन उस प्रॉफिट पर देना है जो कमीशन से पहले है, कमीशन से पहले है, तो नीचे 100 कर देना। दैट इज यदि परसेंटेज 10 है तो 10 अपॉन 100, 8 है तो 8 अपॉन 100, 5 है तो 5 अपॉन 100। और आपसे कह दिया जाए कि कमीशन उस प्रॉफिट पर देना है जो कमीशन के बाद होगा, तो बेटा क्या कर देना? जो भी परसेंटेज है बेटा कमीशन प्लस 100 प्लस कमीशन करके तब आप कैलकुलेट करिएगा। 8% है तो 100 अपॉन 8 अपॉन 100 में नीचे 8 ऐड कर देना, 8 अपॉन 108। और सर अब अपना गौड़ मंत्रा बता दीजिए। तो बेटा याद रखना यदि कमीशन देना है उस प्रॉफिट पर जो है मतलब बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो बेटा नीचे 100 लिखिएगा। नीचे क्या लिखिएगा? 100। और कहा जाए कमीशन उस प्रॉफिट पर देना है जो कमीशन के बाद होगा, प्रॉफिट विच कम्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो बेटा क्या होगा? जो ये परसेंटेज है वो नीचे ऐड कर देना। 8% है तो 8 अपॉन 108 कर देना, 10 है तो 10 अपॉन 110 कर देना, 5 है तो अपॉन 105 कर देना। मतलब यदि लिखा हो कि बेटा जो प्रॉफिट है उसका 10% देना है तो 10 अपॉन 100, और कह दिया जाए बेटा कमीशन उस प्रॉफिट पर देना है जो ये कमीशन आप दे रहे हो ना उसके बाद होगा, तो 10 अपॉन 110 करिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट इसको एक प्रैक्टिकली देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए एंड बी आर पार्टनर।
A is to get commission at the rate of 10% of the net profit before charging any commission. Before चार्जिंग मतलब बेटा ए को 10% देना है नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. ओके, तो बेटा क्या होगा 10/100. 10/100. और बेटा बी से कहा गया है बी इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. ऑल कमीशन का मतलब है बेटा ए के कमीशन के बाद भी और बी के भी कमीशन के बाद. तो बेटा बताइए, ए एंड बी आर पार्टनर. ए इज टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. ए को 10% प्रॉफिट देना है, उस कमीशन देना है उस प्रॉफिट पर जो कमीशन से पहले है. तो बेटा ये बताओ प्रॉफिट कितना है, बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना दिया है. बोलो बच्चा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना दिया है बेटा. और सर 1,00,000 नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना दिया है, 1,10,000 दिया है. तो बेटा क्या कर दो, 1,10,000 प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. बोलो बेटा. अब बताओ बेटा ए को कितना देना है. और सर ए को 10% देना है और बिफोर लगा है. अच्छा बिफोर लगा है तो बताओ 1,10,000 इंटू क्या करेंगे 10/100. मतलब ये उसी प्रॉफिट का दे रहे हैं जो प्रॉफिट है. ओके, तो बताओ 1,10,000 का 10/100. बताओ बेटा इनको कितना कमीशन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा 11,000. कितना दिया जाएगा 11,000. तो ए को कितना कमीशन देना है, जो प्रॉफिट है उसका 10%. सो 1,10,000 का 10/100 कितना दिया जाएगा 11,000. अब बताओ बेटा प्रॉफिट कितना बचा 90,000. और ये प्रॉफिट कैसा है, ए के बाद. किसके बाद, ए के कमीशन देने के बाद कितना है 99,000. ओके, अब बताओ अब किसको कमीशन देना है. गौर सर अब बी को कमीशन देना है. कितना देना है 10% द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. ऑल कमीशन मतलब ए के बाद भी. ए के बाद भी तो हम ए के बाद का तो हम प्रॉफिट निकाल चुके हैं. कह रहे हैं ऑल कमीशन का मतलब ए और बी दोनों के बाद. तो बताओ बेटा बी को कमीशन देना है उस प्रॉफिट पर जो बी के कमीशन के बाद होगा. तो बताओ बेटा है का है 10%. बी को जो 10% देना है बेटा वो है का है या बी के कमीशन के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका देना है. गौर सर सवाल में तो ये लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मतलब ए और बी दोनों के बाद जो होगा उसका देना है. बेटा ए के बाद वाला तो मुझे पता है 99,000, लेकिन बी के बाद जो है उस वो पता नहीं है. तो गौर सर क्या करें, बताओ बेटा आप क्या करेंगे. प्रॉफिट ए के बाद कितना है 99,000 और बी को कमीशन कितना देना है 10%. किस प्रॉफिट पर, जो बी के बाद होगा. जो बी के बाद होगा. तो क्या करें, मैंने क्या बताया था. और सर यदि फ्यूचर का 10% है तो आप क्या कर दीजिए 10/110. क्या कर दीजिए 10/110. तो बेटा यदि है का 10% है तो 10/100 और बी को 10% कमीशन उस प्रॉफिट पे दिया जा रहा है जो बी के कमीशन के बाद होगा. तो बेटा प्रेजेंट का है तो 10/100 और फ्यूचर का है तो 10/110 कर दो. तो बेटा कितना आएगा 9,000 आएगा. कितना आएगा 9,000. और अब देख लो बेटा दोनों को कमीशन देने के बाद प्रॉफिट कितना है 90,000. और अब चेक कर लो, बताओ बेटा बी को कितना कमीशन देना था 10%. किस प्रॉफिट पर, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. बताओ बेटा ऑल कमीशन के बाद प्रॉफिट कितना है. और सर 90,000 है और उसका 10% कितना होता है 90,000 का 10% कितना होता है 9,000. तो आपने क्या कर लिया चेक. सो प्रिसाइजली जब बेटा आपसे कहा जाए
कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये प्रॉफिट, ये कमीशन है पे देना है, जो अवेलेबल प्रॉफिट है उस पे देना है, तो 10/100 करना। और कभी भी आपसे कह दिया जाए कि भैया बी को कमीशन देना है उस प्रॉफिट पर जो बी के कमीशन के बाद होगा, बी इज टू बी अलाउड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट विच कम्स आफ्टर बीज कमीशन। तो क्या आपको पता है कि बी के कमीशन के बाद प्रॉफिट क्या होगा, जबकि बी का कमीशन अभी कैलकुलेटेड ही नहीं है? नहीं, तो बेटा क्या कर देना, 10/110, और सर 5% हो तो 5/105, और सर यदि 8% हो तो 8/108 कर देना, तो आपका कमीशन आ जाएगा। बेटा चेक कर सकते हो, छोटे क्लास की मैथमेटिक्स है, अब चेक कर लो। बताओ बेटा प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, ए को कितना कमीशन देना है, 10%, किस प्रॉफिट पर, बिफोर। तो हमने 1,10,000 का 10% निकाल दिया, कितना आ गया 99,000। लेकिन बी को 10% देना है उस प्रॉफिट पर जो बी के कमीशन के बाद होगा, ए और बी दोनों के कमीशन के बाद होगा। बेटा ए का कमीशन तो पता था, वो तो हम माइनस कर चुके हैं, लेकिन बी का कमीशन पता ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं बी के कमीशन के बाद जो होगा, बताओ बेटा होगा पर क्या होता है बेटा, व्हाट्स 10/110, सो 99,000 का 10/110 कर दिया, कितना आया 9,000। एंड बेटा हमारा फाइनल प्रॉफिट कितना आया 90,000। 90,000 क्या है, ए और बी दोनों के कमीशन के बाद है। अब चेक कर लो बी को कमीशन किसका देना था, फ्यूचर प्रॉफिट का 10%, फ्यूचर प्रॉफिट इज 90,000 का 10% इज 9,000। बोलो बेटा ये जो केस है बेटा, यही 3-4 बातें बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा होती हैं। एक आपको मजबूती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आना चाहिए। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखा चुका हूं। इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा, वो एप्रोप्रिएशन है, चार्ज है, ये सब जो माइन्यूट डिटेल है ये बेटा मैंने आज के लेक्चर में आपको एड्रेस की। फिर बेटा बात आई कमीशन की, किसकी बात आई, कमीशन। बेटा 2 तरीके का कमीशन होता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग हो बेटा तो परसेंटेज अपॉन 100 कर देना, और आफ्टर चार्जिंग हो तो परसेंटेज अपॉन 100 और नीचे वही परसेंटेज ऐड कर देना, दैट इज यदि 10% हो तो 10/100 प्लस 10 दैट इज 110 कर देना। बोलो भैया ये सब चीजें बेटा आपको बारीकी से आनी चाहिए, तब आप बड़े सवालों पर करिएगा। आजकल पहले बड़े सवाल आ ही नहीं रहे हैं कि आप बहुत बड़े सवाल करके खुश हो जाओ, आने तो बेटा यही ट्रिक्स हैं, यही छोटी छोटी बारीकी आनी है बेटा, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बेटा आज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट इसे समझ में आया होगा। मैंने लीगल एस्पेक्ट भी कवर किए, न्यूमेरिकल्स की 5 जो पॉसिबल पोजीशन है उसको भी कवर किया, और इसके बाद बेटा मैंने पार्टनर्स के कमीशन को आपको कैलकुलेट करना सिखाया। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा और आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। मेरे साथ लगे रहो, 2 महीने के बाद देख लीजिएगा कि आप पार्टनरशिप में कैसा महसूस करोगे। ओके, सो बेटा रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस। दैट्स फॉर टुडे।